So hello everybody, good evening and welcome back to my YouTube channel. I hope you all are fit and fine. तो बिल्कुल मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते और मुस्कुराते रहिए, right? So today is the second day of the English grammar section because the first day it was early in the morning and this video is the second part. वहाँ पे हम लोग किए थे 1 से लेकर 10 तक. अब कह रहे होंगे सर दिस इज ओनली फॉर द स्टैंडर्ड 12th और 10th के लिए, बिहार बोर्ड वालों के लिए है. व्हाट अबाउट फॉर द इंग्लिश मीडियम? सो नीचे मैंने देखिए लिख दिया था 6 से ऊपर सभी के लिए. 6 से ऊपर सभी के लिए मीन्स दिस इज मीन्स फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स दोज हु आर लर्निंग इंग्लिश ग्रामर, राइट? अबव स्टैंडर्ड 6 एंड अबव. तो उन सभी के लिए है जो 6 से ऊपर वाले बच्चे, यानी क्लास 6 से ऊपर वाले बच्चे, क्योंकि इसमें से सारे जो टॉपिक है ना, नरेशन, वॉइस, आर्टिकल, टेंस, ये सब 6 से ऊपर वाले पढ़ लेते हैं, है ना? तो सभी के लिए है. बट द हेडिंग इज स्पेशली फॉर बिहार बोर्ड 12th और 10th, क्योंकि उसका एग्जाम है तो उन्हें ज़्यादा ज़रूरी है देखने के लिए. और यदि सच में आप इम्प्रूव करना चाहते हैं तो बिल्कुल देख सकते हैं. टुडे वी आर गोइंग टू डू 11 to 20. कहाँ तक? आज हमारा इंग्लिश ग्रामर पार्ट 2 है जो कि 11 से 20 तक करेंगे, राइट? ओके, सो लेट अस मूव टू द क्वेश्चन. एंड this is especially for those students who make mistake, right? कुछ भी, जैसे कि आपको किसी भी पार्ट में गड़बड़ी होती है तो आप क्या कर लेंगे, कमेंट में क्वेश्चन लिख देंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर के साथ, ताकि मैं दूसरे वीडियो में आपका एक्सप्लेनेशन लेकर आ सकूं. क्लियर? ओके, सो हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 11, राइट? Read the question properly, dear. What is this about? ये आपका, आप पढ़े होंगे फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब, पढ़े तो वर्ब से रिलेटेड है. देख लेते हैं क्या है. सी, आई वुड अप्रिसिएट डैश फ्रॉम यू. तो अप्रिसिएट का मतलब क्या होता है? सराहना देना. किससे? टू हियर. I would appreciate to hear from you. ये थोड़ा सा डाउट चल रहा है. I would appreciate heard. अब देखिए, एक appreciate पहले से ये मेन वर्ब है, ये वर्ब है, और वर्ब के बाद तुरंत वर्ब, वो भी सेम नहीं जाएगा. दूसरा hear, ये भी सेम प्रोसेस है, और तीसरा hearing, ये यहाँ पे वर्ब नहीं है. I would appreciate hearing यहाँ क्या हो जाएगा? एज ए नाउन यूज हुआ, तो सही आंसर आपका हो जाएगा hearing, the fourth one, option number D. क्लियर है? I would appreciate hearing from you. मैं आपसे सुनना पसंद करूंगा. ए हो गया, तो ये नाउन ऐसा ही इस्तेमाल हुआ. क्लियर? ओके, नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 12. चलिए थोड़ा फास्ट चले, क्योंकि समय जो है आप लोगों के पास भी कम है. नहीं, पहले से आप स्किप कर करके देख रहे हैं. ओके, द बॉस ऑर्डर्ड टू फॉलो हिम, चूज द करेक्ट ऑप्शन. अब देखिए, ऑप्शन तो छोड़ दीजिए, पहले यहाँ मेन क्वेश्चन समझिए. बॉस ऑर्डर्ड, सब्जेक्ट प्लस V2 हो गया. क्लियर? अब देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस V2 गलत नहीं है, इसमें सब्जेक्ट प्लस V2 है. द बॉस सेड, बस हो गया, टिक हो गया. विल से रॉन्ग, द बॉस हैज सेड रॉन्ग. देखिए, एलिमिनेशन राउंड में जाइए, आपका आंसर बिल्कुल पता चल जाएगा. तो 4 ऑप्शन में तो आंसर ढूंढना सच में आसान होता नहीं. द बॉस ऑर्डर्ड, सब्जेक्ट प्लस V2 कहा, द बॉस सेड टू फॉलो. ये जो है आपका इनडायरेक्ट है, जिसे इनडायरेक्ट स्पीच पढ़े हैं, और ये है आपका डायरेक्ट स्पीच. इसी को बना दिया है चैप्टर में, हम लोग बोल सकते हैं नरेशन, राइट? ओके, सो नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 13. 20 तक चलेंगे और अपने आप को जज कीजिए कि आपको कितना मार्क्स आ रहा है. ठीक है? ओके, सो हियर वी हैव चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड. ये ना बड़ा कंफ्यूजन रहता है. यहाँ पे भी आप देखिए क्या करेंगे, ट्रांसफर, यानी टोटल जो है ट्रांसफर्ड का सही स्पेलिंग आपको पता लगाना है. बहुत सारे बच्चे देखिए कहाँ मारेंगे, इसमें मारेंगे ए में, बट ये क्या है? गलत. ट्रांसफर देखिए, ट्रांसफर, ये ट्रांसफर बिल्कुल सही है यहां तक, नो डाउट. बट ट्रांसफर्ड जब करना है, ईडी लगाना है, तो जनरली हम लोग रूल पढ़े हैं लास्ट में CVC. तो लास्ट का जो
कॉन्सोनेंट वो डबल हो जाता, तो इसलिए क्या हो जाएगा, डबल आर ई डी। देन सो ट्रांसफर्ड ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, ये सब वर्ड नहीं है। क्लियर, तो सही स्पेलिंग हो गया ट्रांसफर्ड। ऐसे देखिए बहुत सारे शब्द रहेंगे, सिर्फ इसी में नहीं, जैसे अकर, इसमें भी यदि V2 लगा देंगे, इसको पास्ट कर देंगे ना, तो क्या हो जाएगा, अकर, यहां भी डबल आर होगा। और भी कर लेते हैं, जैसे रेफर, रेफर में भी यदि ईडी लगा दे तो डबल आर ईडी। और भी वर्ड कर दे, जैसे प्रीफर, आई प्रीफर कॉफी टू टी, चलिए प्रीफर क्या हो गया, अधिक पसंद करना। इसमें यदि पास्ट लगा दें, ईडी जोड़ दें, तो यहां भी डबल आर होगा। तो इस तरह से आपके पास कई सारे शब्द आ सकते हैं सही स्पेलिंग में। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 14। ट्राई डैश विथ व्हाट यू हैव। इसमें ना आई एम श्योर 99% स्टूडेंट्स गो टू मेक मिस्टेक। ऑफ कोर्स आप इसको बना के देखिए। ट्राई डैश विथ व्हाट यू हैव, ट्राई यानी कोशिश कीजिए जो आपके पास है उससे पूरा करने के लिए। कोशिश करिए व्हाट यू हैव, जो आपके पास है उससे पूरा कीजिए। तो यहां देखिए लोग क्या लगाएंगे, मैं बता रहा हूं। पहला तो देखिए ट्राई है, इलिमिनेशन राउंड कर लेते। ट्राई एक वर्ब है और मेन वर्ब है, ठीक है। जैसे आपका क्या हो गया, कौन सा सेंटेंस है, ऑर्डर रिक्वेस्ट कमांड में है, तो कौन सा आ जाएगा, इंपेरेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट से शुरू हुआ वर्ब से, ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया। सेंटेंस में क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस बिगिंस विथ वर्ब, यू हिडन होता। अब देखिए तो सही इसमें जो दिया हुआ, चूज द करेक्ट फ्रेज, फ्रेज को आपको ध्यान देना है। तो बहुत लोग मारेंगे, ट्राई के बाद देखिए प्रोड्यूस, ये भी वर्ब है, कट गया। ट्राई के बाद तुरंत क्रिएट, ये भी वर्ब है, कट गया। लगातार दो मीन्स ट्वाइस अ वर्ड कैन नॉट कम, है ना, 2 टाइम्स लगातार सेम नहीं, कोई भी वर्ब नहीं आ जाएगा। अब देखिए टू डू इट और टू मेक डू। ट्राई टू डू इट विथ व्हाट यू हैव, लग रहा है आपको ये सही है, बट सही जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। देखिए हो गया ना, बहुत सारों का गलती, मतलब बहुत से बच्चों का गलती हो गई ना, राइट। टू मेक डू इज अ फ्रेज, व्हाट इज दैट, फ्रेज मीन्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये क्या होते क्या है, GROUP, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसके कोई सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता है। क्लियर है, देन सो जैसे कि आई गो, वो फ्रेज नहीं है। इफ आई से दिस मार्कर इज ऑन द पाम, तो ऑन द पाम हो गया फ्रेज। वैसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही हैं, सेंटेंस नहीं, इसमें सब्जेक्ट वर्ब नहीं है। तो अब दो चीज बातें हो गई। देखिए टू मेक डू मीन्स, इसका मीनिंग देखिए, फ्रेज में इसका मीनिंग इस्तेमाल होता है मैनेज, क्या करना, मैनेज करना, यानी जो आपके पास है उस सामग्री से मैनेज कीजिए। क्लियर है, तो होता है टू मेक डू। सुनने में आपको ये ज्यादा अच्छा लग रहा होगा टू डू इट, बट लेट मी मेक यू क्लैरिफाई दैट दिस विल गो रॉन्ग डियर। लग रहा है सही है, बट फ्रेज कौन सा सही होगा, टू मेक डू मीन्स टू मैनेज, जो आपके पास है उससे मैनेज कीजिए, ठीक है। सो टू मेक डू विथ व्हाट यू हैव। चलिए बताइएगा कितने का ये जो क्वेश्चन है वो सही हुआ। मुझे लगता है हार्डली विल गो, यानी बहुत सारे कम बच्चे का होगा जिसका सही होगा, है ना। चलिए अगला है 15, चलिए इसको छोड़कर 5 और, तो बने रहिए। एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि और भी लोग सीखें, है ना, और आपके पास मजेदार वीडियो रेगुलर आता रहे। तो आपका सपोर्ट का तो जरूर, आप देखेंगे नहीं, मैं जो है फिर बनाऊंगा नहीं। जिस भी चैप्टर में, इंग्लिश ग्रामर की चैप्टर में आपको दिक्कत है, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग एनी क्वेश्चन, डू राइट in the comment box, right? Okay, so I often suffer from dash backache. backache क्या होता है, पीठ का दर्द। एक का मतलब है, इसको बैक एच नहीं पढ़ देंगे, एक पढ़ेंगे, क्या हो गया, बैकएक यानी कि दर्द है। एक का मतलब क्या होता है, इतना रहे तो क्या हो गया, पेन, पेन मीन्स दर्द, है ना।
तो पीठ, बैक एक क्या हो गया, पीठ का दर्द, पीठ का दर्द जो है, आई ऑफन सफर। ए एंड द, ये तीनों आर्टिकल है और आपको पता होना चाहिए, यू माइट हैव स्टडीड ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, पढ़े क्या? इन्हें आर्टिकल जहां यूज नहीं करते, तो डिजीज है कोई स्पेसिफिक बीमारी के आगे डेज मंथ्स प्रॉपर नाउन ये सब के आगे नहीं लगाते, तो ये नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नो आर्टिकल। आई ऑफन सफर फ्रॉम बैकएक, राइट? ओके, नेक्स्ट वी हैव 16। इसमें क्या है, यू बॉट अ कार, ये आपको करना है, आप पढ़े होंगे क्वेश्चन टैग, पढ़े? इसीलिए मैंने बताया कि वे सारे बच्चे बना सकते हैं जो क्लास 6 से ऊपर है, सबके लिए है, ठीक है? बट अभी जिनका एग्जाम है वो ज़्यादा थोड़ा फोकस कर लेंगे, है ना? बाकी जो ग्रामर में अपना अपना ग्रामर स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, यू एन बी means you wanna have a command over grammar, then better you go with each questions, right? And let me know how much marks do you get, clear? So you bought a car, question tag. अब देखिए ये है subject, bought है verb to, बस इतना काफ़ी है समझने के लिए। जब verb to है तो question tag में क्या हो जाएगा, did not, didn't, clear? देख लीजिए किस में, haven't नहीं, weren't नहीं, don't नहीं, didn't you? You bought a car, didn't you? आपने एक कार खरीदी है ना, ये हिंदी होगा, आपने एक कार खरीदी है ना, तो क्या हो गया, you bought a car, didn't you? Clear? Okay, next we have 17. I eat rice, dice my hand. मैं चावल खाता हूँ, कैसे? हाथ में, हाथ पर, हाथ से, तो किसी चीज का इस्तेमाल करने के लिए क्या यूज करते हैं, विथ। I eat rice with my hand, right? 4 तो हाथ के लिए नहीं खाते हैं, तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए, मजेदार क्वेश्चन था वैसे ये भी। ओके, सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 18। आई वॉन्ट अ डैश फॉर हायर स्टडीज। इसमें क्या है, आपको वेकेबलरी टेस्ट करने के लिए एग्जामिनर क्वेश्चन दे रखा। वेकेबलरी क्यों, देखिए लोन ए भी है, इसको भी लोन पढ़ेंगे, ए भी लोन है, ये दोनों तो चलेगा नहीं। आई वॉन्ट अ लोन फॉर हाई स्टडीज, हाई स्टडीज के लिए, आगे की पढ़ाई के लिए आपको लोन चाहिए, उच्चतर शिक्षा के लिए, ठीक है? अब देखिए इस लोन और इस लोन में अंतर। अब कहेंगे सर ऐसा कुछ शब्द नहीं है डियर, लोन का मतलब होता है लोनली, अलोन, क्या, अकेला। तो आपको बैंक से क्या अकेला, ऐसा कुछ नहीं है। वंस इस लोन का मतलब होता मनी, पैसा चाहिए, क्या मनी, कैसा मनी चाहिए, पैसा आपको चाहिए जो आपको रिटर्न भी करना है, ऐसा नहीं कि पैसा चाहिए रख लिए, वो लोन नहीं है, ठीक है? लोन है कि जैसे मैंने लोन लिया बैंक से, फिर मुझे उसको रिटर्न करना पड़ेगा, दैट इज मनी टेकन फ्रॉम बैंक, ये जो भी है। सो आई वांट अ लोन, ऑप्शन नंबर बी, राइट? ओके, नेक्स्ट वी हैव 19, एक और बचा 20. So do not forget to like, share and subscribe dear if you like my videos. यदि किसी को पसंद नहीं आया तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, है ना? चलो, ओके, नेक्स्ट वी हैव चूज द करेक्ट सेंटेंस। अच्छा, इतने सारे सेंटेंस है, कैसे चूज करेंगे? He was standing right for, right of, in front of, right from his father। देखिए ये जो बता रहा है ना कि वो अपने पापा के साथ या पापा के आगे, पापा के बगल में खड़े हैं, तो जनरली पोजीशन की बात हो रही है। पोजीशन के लिए राइट ऑफ नहीं, क्या यूज हो जाएगा, इन फ्रंट ऑफ। ये सही सेंटेंस है, ऑप्शन नंबर सी, यानी वह अपने पापा के सामने खड़ा है, पापा के सामने, ऑप्शन नंबर सी, राइट? क्लियर है? ओके, दिस इज द लास्ट बट नॉट द लिस्ट, क्योंकि फिर आने वाले हैं दूसरे पार्ट लेकर के 21 से 30 तक। क्लियर? ओके, सो हियर वी हैव चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ स्टेराइल। जब एंटोनिम तो तब चूज करेंगे जब इसका मीनिंग पता हो। क्या होता है स्टेराइल? वैसी जमीन, सिर्फ जमीन ही नहीं और भी कुछ चीजें हो सकती है, ठीक है? वैसे जमीन, इसको आप क्या कह सकते हैं स्टेराइल का,
जहां पे फसल नहीं होता है उसको बोलते हैं स्टेराइल। अनउपजाऊ जमीन को स्टेराइल कहते हैं। ठीक है, तो उपजाऊ को कहाँ कहेंगे? शॉर्ट नहीं है, कॉमन नहीं है, वाइल्ड नहीं है। स्टेराइल का ऑपोजिट हो जाएगा फर्टाइल। फर्टाइल क्या होता है? वैसी भूमि जहां उपज अच्छी होती है, तो इसको बोलते हैं उपजाऊ जमीन। चलो मैं जो ये हिंदी मुझे छोड़ दो, माफ कर दो हिंदी के लिए। ठीक है क्या है? उपजाऊ भूमि, फर्टाइल, वैसा, दैट इज गुड लाइन फॉर, गुड लाइन कर सकते हैं। ठीक है, और ये सिर्फ इसके जमीन के लिए नहीं, और भी कई सारी चीजों के लिए है। Clear? So, fertile is the correct antonym of sterile. Okay, so dear, see you tomorrow in the next video from 21 to 30. I hope you like the videos. Please do share and like. रिक्वेस्ट है, मान लीजिए दी रिक्वेस्ट किसका? लाइक शेयर का रिक्वेस्ट नहीं है, नेवर माइंड डियर। रिक्वेस्ट है कि यदि आपको किसी पार्ट में, क्वेश्चन टैग में, वॉइस में, नरेशन में, टेंसेस में, किसी में भी आपको दिक्कत हुई हो तो कृपया कमेंट में लिखिए। आई विल कम विद योर नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन, राइट? ओके, ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी, बाय बाय।